इंशाअल्लाह सूरह हज की आयत नंबर 26 का तर्जुमा तफसीर पढ़ने सुनने की सआदत हासिल करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ बव्वअना लिइब्राहीम मकानल बैति अल्ला तुशरिक बी शैअन व तहिर बैतिया लित्ताइफीना वल क़ाइमीना व रुक्कइस सुजूद। तर्जुमा कंजुल इरफान। और याद करो जब हमने इब्राहीम को उस घर का सही मकाम बता दिया और हुक्म दिया कि मेरे साथ किसी को शरीक न करो, और मेरे घर को तवाफ़ करने वालों और क़याम करने वालों और रुकू व सुजूद करने वालों के लिए खूब साफ़ सुथरा रखो। काबा मुअज़्ज़मा की इमारत सबसे पहले सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर की थी, और जब नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह ताला का अज़ाब आया तो उस वक्त काबतुल्लाह की उस इमारत को फरिश्तों ने आसमान पर उठा लिया। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दोबारा काबा शरीफ की वो इमारत तामीर करने को हुक्म इरशाद फरमाया। तो आपको जगह बताने के लिए अल्लाह ताला ने एक हवा को मुकर्रर किया, जिसने जहाँ पर पहले काबतुल्लाह शरीफ की इमारत थी उस जगह को साफ़ सुथरा कर दिया। तो आप अलैहिस्सलाम ने पहचान कर दोबारा उसी जगह पर काबतुल्लाह शरीफ को तामीर किया। और आयत मुबारक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो, और मेरे घर को तवाफ़ करने वालों के लिए, रुकू और सुजूद करने वालों के लिए खूब साफ़ सुथरा रखो। तो उससे पता ये चला कि मसाजिद वगैरह की सफाई करना ये कोई आम काम नहीं है, बल्कि मसाजिद को साफ़ सुथरा रखना ये वो अहम तरीन काम है कि जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने कायनात के अंदर सबसे अफजल तरीन हस्ती यानी अपने नबी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिया। तो अगर ये तहकीर वाला काम होता तो अल्लाह कभी भी अपने नबी को हुक्म ना देता। तो उससे पता ये चला कि अल्लाह ताला के घरों की सफाइयाँ करना, इनको तामीर करना, इनका ख्याल रखना, ये अल्लाह ताला ने अपने नबियों की ड्यूटी भी लगाई है। हज़रत अबू कुरासा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मस्जिद तामीर करो, इनसे कूड़ा करकट निकालो। बस जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिद बनाई, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा, और उससे कूड़ा करकट निकालना हुरे ऐन के महर हैं। यानी मस्जिद से जो बंदा सफाई करके कूड़ा करकट निकालता है तो ये जन्नती हुरों का गोया के महर अदा कर रहा है। इसी तरह अबू सईद खुदरी फरमाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने मस्जिद से अजियत देने वाली चीज़ जैसे मट्टी कंकर निकाली तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के अंदर एक घर बनाएगा। इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम हज़रत अब्बास फरमाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम एक ऐसी औरत की जो मस्जिद से तिनका उठाया करती थी, जब उसका इंतकाल हो गया तो आप अलैहिस्सलाम को उसे दफन करने की इतला दी गई। तो आपने इरशाद फरमाया, जब तुम में किसी का इंतकाल हो जाए तो मुझे इतला दे दिया करो। फिर आप अलैहिस्सलाम ने उस औरत पर नमाज पढ़ी और फरमाया, मैं इसको जन्नत में देख रहा हूँ, क्योंकि वो मस्जिद से तिनके यानी कूड़ा करकट को निकाला करती थी। तो इससे पता ये चला कि मसाजिद की सफाई वो अहम तरीन काम है कि ये जन्नत में जाने का ज़रिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला शानुहु हम सबको अपनी मसाजिद को खूब पाक और साफ़ सुथरा रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दूसरा ये कि मस्जिद का मुतवली यानी जिसको हमारे यहाँ आजकल कमेटी कहा जाता है, ये कैसी होनी चाहिए? तो इस आयत मुबारक से ये भी मालूम हुआ कि मस्जिद का मुतवली नेक आदमी होना चाहिए। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, मुतवली बनने के लायक वो है जो दयानतदार, काम करने वाला और होशियार हो, उस पर वक्फ की हिफाजत और खैर ख्वाही के मामले में काफ़ी इत्मीनान हो, यानी वक्फ वगैरह के मसाइल भी जानता हो कि मस्जिद का रुपया कहाँ पर खर्च करना है और किस मद में खर्च इसको नहीं करना। फासिक न हो कि इससे नफसानी ख्वाहिश और बेपरवाही या हिफाजत न करने या अल्लाह व लआब में मशगूल होने की वजह से वक्फ को नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। बदअक्ल, आजिज़ या काहिल न हो कि अपनी हमाकत और नादानी में काम ना कर सकेगा या मेहनत से बचने के बायस वक्फ के माल को ख़राब कर देगा। फासिक अगरचे कैसा ही हो, होशियार ही क्यों ना हो, काम करने वाला ही क्यों ना हो, फासिक बंदे को मस्जिद का मुतवली नहीं बनाना चाहिए जबकि वो शरीयत की नाफरमानी करने की परवाह नहीं रखता हो। यानी फासिक बंदा फरमाते हैं वो कि जो शरीयत की नाफरमानी करने की परवाह भी नहीं रखता, तो किसी दीनी काम में उस पर कैसे इत्मीनान किया जा सकता है? इसी वजह से हुक्म ये है कि वक्फ करने वाला खुद फासिक करे तो वाजिब है कि वक्फ उसके कब्जे से निकाल लिया जाए और किसी ईमानतदार और दियानतदार के हवाले इसको किया जाए। चूँकि ये वक्फ के मसाइल बड़े अहम तरीन मसाइल होते हैं, तो माल वक्फ जो होता है इसको फुकाए इकराम की इस्लाह में मिस्र यतीम कहा जाता है। यानी जिस तरह यतीम का माल होता है तो वक्फ का माल उसी तरह होता है। तो फरमाया कि उसी बंदे को बनाया जाए कि जो वक्फ के मसाइल वगैरह भी जानता हो
और जो कमा हकू इस माल की हिफाजत करने वाला बंदा भी हो और शरीयत मुतारा के नज़दीक उस पर काबिल एतमाद भी हो कि फासिक ना हो। फासिक उस बंदे को कहते हैं कि जो एलानिया गुनाह करता हो, ऐसा बंदा भी ना हो। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है जो कुछ हमने पढ़ा सुना इस पर अमल करने की तौफीक नसीब आमीन। फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।